नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एग्ज़ाम कार्ड लैब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं विपिन कुमार यादव। अभी हाल ही में 12 फरवरी को छत्तीसगढ़ पीसीएस का प्री का पेपर हुआ है। उसकी आयोग ने आंसर की जारी कर दी गई है। तो आयोग के द्वारा जारी की गई आंसर की को हम देखते हैं बहुत जल्दी से, बिना देरी किए हुए। जिन लोगों ने पेपर दिया है वो अपना आंसर मैच करें। जिन लोगों ने पेपर नहीं दिया है उनके लिए भी कहीं ना कहीं कोई भी एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम के सॉल्यूशन को ज़रूर देखना चाहिए, उस पेपर को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है रनिंग में रहते हैं। तो वो कहीं ना कहीं दूसरे परीक्षा में दूसरा आयोग उन्हें डायरेक्टली पूछ लेता है आपसे। तो उस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप। जिन्होंने नहीं दिया है वो भी देखेंगे, उनके लिए भी कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो आंसर बी सही है। कौन सा सही है दोस्तों? बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। मैं जल्दी से आंसर की करा रहा हूँ, बहुत कम समय लेते हुए आपका। क्वेश्चन नंबर बी का जो आंसर सही है वो आपका ए आंसर सही है। आयोग के द्वारा जो जारी की गई आंसर की उसी के हिसाब से मैं आपको करा रहा हूँ। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 का जो है उन्होंने डी विकल्प को सही माना है। कौन सा दोस्तों? डी विकल्प सही माना है। प्रश्न नंबर 3 का जो आंसर है वो डी है। अगला चौथा प्रश्न देखते हैं। यह है बर्धमान महावीर स्वामी के संबंध में क्या सही नहीं है। तो चौथे प्रश्न का आंसर सी। उन्होंने अपने जीवन काल में विवाह नहीं किया, उन्होंने अपने जीवन काल में विवाह किया था। और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि उन्होंने विवाह किससे किया था। तो मैं आपको बता देता हूँ, यशोदा से उन्होंने विवाह किया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे दोस्तों। जो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है, पाँच का आंसर डी सही है। कौन सा सही है? अमरकोश। क्वेश्चन नंबर 5 का जो तुम्हारा आंसर जो सही है दोस्तों, वो आयोग ने माना है, वो डी सही माना है। अगला प्रश्न देखते हैं, छठवां। इसका बी आंसर माना है आयोग ने। सातवां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7। इसका आंसर सी सही माना है, 1 और 3। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। मेरे पास सेट बी है। जिनका बी सेट नहीं है उनके आगे पीछे प्रश्न होंगे, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। किसी को ऐसा ना लगे जाने कहाँ से करा रहे हैं ये प्रश्न, तो मैं पेपर से ही करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 का बी सही है। कौन सा विकल्प? बी सही माना है आयोग ने। अगला देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 9। 9 का आपका डी सही है, 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 का जो है दोस्तों बी सही है। कौन सा? 10 का बी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 का आंसर आपका आयोग ने जो माना है वो डी विकल्प को माना है। 11 के बाद अगला प्रश्न देखेंगे, 12। इसका आंसर बी माना है। कौन सा माना है? बी विकल्प को सही आंसर माना है आयोग के द्वारा। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे, 13 क्वेश्चन। 13 का आंसर जो है आयोग ने कौन सा? सी माना है। क्वेश्चन नंबर सी सही है। ये आयोग के जो द्वारा जारी की गई जो ऑथेंटिक जो है आंसर की है। फिर आप लोगों को मैच करना होंगे कि आयोग ने ये सही माने हैं। किसी क्वेश्चन पर आपके डाउट बनते हैं तो आप उन्हें ढंग से देखिएगा, और फिर उस पर अभी आपत्तियां दर्ज होंगी तो आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। 15 का विकल्प बी सही माना है। 15 का कौन सा माना है? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर जो है आयोग ने बी सही माना है। क्वेश्चन नंबर 216 देखेंगे। यहाँ जो पत्तियों में छिद्र होते हैं, होल होते हैं, एपिडर्मिस में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, उनके बारे में है। यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी। तीनों बातें उसके बारे में जो कही गई हैं वो बिल्कुल सही हैं। प्रश्न नंबर है
17, 17 का आपका डी आंसर सही है। 17 का कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 18, 18। इसका जो विकल्प है वो सी सही है। कौन सा विकल्प? विकल्प सी सही माना गया है। अगला देखेंगे 19वां प्रश्न। इसका जो है क्वेश्चन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। 20 का जो आंसर है वो आंसर इसमें ए को माना गया है। कौन से ए को माना गया? ए विकल्प को आंसर माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। 21 का जो है आंसर इसमें सी सही है आपका। कौन सा सही है? सी सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों 22, प्रश्न संख्या 22। 22 में ऑप्शन जो है आपका बी सही माना गया है। कौन से विकल्प को सही माना गया है? केवल बी विकल्प को सही माना गया है। प्रश्न नंबर 21, 21 का वो 23 का, सॉरी 23 का ए प्रश्न सही है। कौन सा? ए विकल्प सही है। 24 का जो आंसर देखेंगे, 24 का डी विकल्प आंसर माना गया है। कौन सा? डी बिल्कुल सही है। मैं आपका कम समय इसलिए ले रहा हूँ कि आप जल्दी से आंसर की मैच कर लें, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ बिना समय लिए हुए। आपको बहुत जल्दी जल्दी करा रहा हूँ तो आप लोग मैच कर लेंगे जल्दी जल्दी। जल्दी मैच करने के बाद में कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कितने प्रश्न सही हैं। उसके आधार पर आपकी कट ऑफ का आंकड़ा हम जारी करेंगे। कट ऑफ का एनालिसिस कर लेंगे हम लोग। आंकड़ा क्या मतलब कट ऑफ जारी होगी वो आयोग के द्वारा जारी की जाएगी। एक अनुमान लगा सकते हैं, एक आइडिया लगा सकते हैं मतलब कितना कट ऑफ जा सकता है। तो प्रश्न नंबर 25 यानी 25 का जो विकल्प सी सही माना है आयोग ने। अगला देखते हैं 26। 26 का ए विकल्प सही माना गया है। कौन सा? ए विकल्प सही है। 27 का क्वेश्चन नंबर 27 का ए विकल्प सही है। कौन सा? ए विकल्प सही है। 28 पे आ जाएंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 का सी विकल्प आपका आंसर सही है। 29 को हम देखेंगे। 29 का डी विकल्प सही है। कौन सा? आपका डी विकल्प सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे 30, प्रश्न नंबर 30। 30 का ऑप्शन बी सही है। कौन सा? ऑप्शन बी सही है बिल्कुल, 14 दिन। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। राज्यसभा की सीटों के बारे में बात की गई है। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, कर्नाटक, गुजरात, उड़ीसा, केरल। अगला विकल्प है, अगला प्रश्न है 32। कौन सा है? 32। इसका सी विकल्प सही माना गया है। 32 का कौन सा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। 33 को देखेंगे दोस्तों। 33 का भी सी आंसर है। 33 का भी सी आंसर है। बहुत से बच्चे जब पेपर को कर रहे होते हैं, सॉल्व कर रहे होते हैं और पढ़ के गए हैं तो लगातार 2-3 सेम आंसर रहते हैं तो उन्हें अपने ऊपर डाउट हो जाता है कि ये शायद सही नहीं हो सकते, बी इसमें चेंज कर लेना चाहिए। लगातार सी आ रहे हैं या बी आ रहे हैं तो उन्हें अपने ऊपर डाउट होने लगता है। तो ऐसे डाउट को कृपया ना करें। उससे क्या होता है, आपके अंदर आत्मविश्वास, मनोबल कम होता है और आपके जो सही आंसर हो रहे थे, सही ज़्यादा क्वेश्चन हो रहे थे, वो गलत हो जाते हैं जानबूझ करके। 34 क्वेश्चन को देखेंगे। 34 का जो आंसर है आपका ए आंसर बिल्कुल सही है। कौन सा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 35 का जो आपका आंसर है वो डी विकल्प है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों 36 का सी ऑप्शन सही आंसर है। 37 का ए आंसर आपका बिल्कुल सही माना गया है। 38 देखेंगे हम लोग। 38 का विकल्प जो है
बी को सही माना गया है। अगला प्रश्न देखेंगे 39, कौन सा 39, 39 का भी बी इसमें आंसर सही माना गया है, बी ऑप्शन को सही माना गया है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40, 40वां क्वेश्चन है। 40वें क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो आंसर सी को सही माना गया है, विकल्प सी सही है इसमें। 41वां क्वेश्चन है, जो 41वां क्वेश्चन है 41 का, ए ऑप्शन सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 का कौन सा आंसर सही है? ए। क्वेश्चन नंबर 42 पर चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर है सी, और 43 का, क्वेश्चन नंबर 43 का जो आंसर सही माना है वो ऑप्शन नंबर बी को सही माना है। अगला प्रश्न देखेंगे 44, 44वां जो आंसर सही है आपका, उसका ऑप्शन नंबर सी सही है, मोहसेन शहीदी। क्वेश्चन नंबर 45, कौन सा 45 का विकल्प जो है आपका ए सही है। कौन सा विकल्प? ए सही है। 46 का ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा? बी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे 47 का ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे दोस्तों, 48 का आंसर है आपका ए। कौन सा विकल्प है आपका आंसर? ए। क्वेश्चन नंबर 49, कौन सा 49 का जो आपका आंसर सही है ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 50 का जो विकल्प सही माना गया है वो ऑप्शन बी को बिल्कुल सही राइट आंसर माना गया है। कौन से विकल्प को दोस्तों? क्वेश्चन नंबर बी को। अगला बढ़ेंगे 51 क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 50 हो गया। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 51, 51 का जो आपका एकदम करेक्ट आंसर आयोग ने माना है वो ए माना है। कौन सा माना है दोस्तों? ए विकल्प सही आंसर है। जिन लोगों ने ए किया हुआ है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 52 का भी ए ही विकल्प सही है। कौन सा? 52 का भी ए विकल्प जिन्होंने आंसर सही लगाया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 53 की ओर आगे बढ़ेंगे। 53 का जो विकल्प है, क्वेश्चन नंबर 53 का विकल्प डी को सही आंसर माना गया है। किसको? क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर क्या है? डी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। कौन सा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर है 55, इसमें जो आपका विकल्प है 55 में सी विकल्प सही आंसर माना गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56, इसका जो ऑप्शन है वो विकल्प ए सही माना गया है। अगला देखते हैं 57, कौन सा क्वेश्चन? 57, इसका सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर है। 58 का भी सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59, कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों? 59, ये कूट वाला प्रश्न है। इसका जो आंसर सही है वो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 60, इसका भी बी विकल्प सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों 61, कौन सा? 61वां, इसका जो ऑप्शन है, ये क्वेश्चन है गवर्नेंस से। ऑप्शन नंबर बी आपका इसका सही आंसर माना गया। बहुत कम बच्चों को इसका आंसर पता होगा। ऐसे प्रश्न को देख के डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 62 का जो आंसर है इसका भी बी आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 63 की ओर चलेंगे हम। इसका जो विकल्प है दोस्तों, डी विकल्प को सही आंसर माना गया है आयोग के द्वारा। जिन लोगों ने डी विकल्प को चुना उनका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 64, वो प्रश्न नंबर 64, इसका जो ऑप्शन सही है वो डी विकल्प बिल्कुल सही आंसर है। कौन सा? डी विकल्प बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 की ओर आगे बढ़ेंगे। इसका जो आंसर बिल्कुल सही है वो ऑप्शन नंबर बी, जिन लोगों ने किया है वो बिल्कुल सही आंसर है। 66वां क्वेश्चन है, उसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी आंसर है। कौन सा सही आंसर है? ऑप्शन नंबर बी को सही विकल्प माना गया है। 67 का जो आंसर है दोस्तों, 67 ये बड़ा क्वेश्चन है, इसका आंसर है बी। कौन सा? बी विकल्प बिल्कुल सही आंसर माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। 68वां जो प्रश्न है आपका, इसका ऑप्शन सी को बिल्कुल सही आंसर माना गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। 69 का जो विकल्प बी वाला है, जिन लोगों ने बी विकल्प को किया हुआ है वो बिल्कुल सही आंसर है। 70 क्वेश्चन है, 70वां क्वेश्चन है, इसका सी विकल्प बिल्कुल आंसर सही है। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 71। प्रश्न नंबर 71, इसका जो आंसर है 71, अच्छा आगे हो गए हम। 71 का सी विकल्प जिन लोगों ने सही किया हुआ है, मेन पार्ट, वो आंसर बिल्कुल सही है। महेश्वर पहाड़ छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? ऑप्शन नंबर ये इसका बी बिल्कुल सही है, जसपुर। जिन लोगों ने जसपुर किया उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है 73, इसका भी सी विकल्प, इसका सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर माना गया है। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे, इसका जो है आपका बी विकल्प बिल्कुल सही आंसर है 74 का। अगला प्रश्न है 75, इसका आंसर है बी। इसका कौन सा आंसर सही माना गया है? बी माना गया है। जिन लोगों ने 75 का बी ऑप्शन लगाया है उनका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 76, कौन सा है? 76, इसका भी विकल्प बी सही आंसर है। इसमें जो है बात की गई है लिंगानुपात के बारे में। दंतकारंड के दंतेवाड़ा एक कोंडा गांव में होने के कारण, मतलब जो सर्वाधिक लिंगानुपात है उसके बारे में क्या कारण, अधिक लिंगानुपात होने के क्या कारण हैं? पुरुष मृत्यु दर यहाँ अधिक है, यानी पुरुष जो हैं वो अधिक संख्या में मृत्यु हो रही है उनकी। और दूसरा कन्या भ्रूण हत्या का अभाव है। जो कन्या भ्रूण हत्या है उसका अभाव है, इसलिए आपका इस क्वेश्चन का आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, आयोग ने माना है। अगला देखेंगे सीता नदी क्षेत्र में किस वृक्ष की बहुलता है? तो यहाँ साल के वृक्ष की बहुलता है। किसका वृक्ष? साल। साल की लकड़ी दोस्तों बहुत मजबूत होती है, जो फर्नीचर बनाने के काम आती है। 78 का ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल सही आंसर माना गया है। किसको? ऑप्शन नंबर बी। अगला है 79, इसका भी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 की ओर हम आगे बढ़ेंगे। 80, इसका है जो आंसर आपका बी विकल्प जिन लोगों ने किया हुआ है, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी को चूज किया उनका बिल्कुल सही है। 81 का जो आंसर है आपका डी बिल्कुल सही है। 82 की ओर आगे बढ़ेंगे। 82 का ए विकल्प जिन लोगों ने चूज किया, ए विकल्प अपना आंसर चुना, उनका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 83 की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। 83 का जो आंसर ए है वो बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। अगला देखेंगे 84 का सी आंसर है। कौन सा आंसर है? सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर है। 85 में आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। जिन लोगों ने ऑप्शन बी को किया है वो बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखेंगे
86 86 का जो विकल्प ए है, ये कूट वाला है, विकल्प ए है जिनका, वो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। अगला प्रश्न 87 की ओर हम बढ़ेंगे। ऑप्शन इसका जो है 87 का सही हो जाएगा सी, गजलक्ष्मी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 88। कौन सा? 88। इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है आयोग ने डी माना है दोस्तों, 88 का। अब ये आप लोग देख लेंगे किस आधार पे माना है उन्होंने। 89 का ऑप्शन नंबर बी विकल्प है, वो बिल्कुल सही आंसर माना है आयोग ने। 89 का क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अगला 90 की ओर आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 90, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। 91 की ओर बढ़ेंगे। ये कूट वाला प्रश्न है। 91, इसका जो सही आंसर है वो सी आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे 92। कौन सा देखेंगे? 92, इसका जो ऑप्शन है बी, जिन लोगों ने किया हुआ है, जिन मेरे साथियों ने किया हुआ है ऑप्शन नंबर बी, वो बिल्कुल आपका सही है। 93 का जो आंसर है ए आंसर, बिल्कुल ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर है। 94 का देखेंगे। 94 का बी विकल्प जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखेंगे दोस्तों 95। क्वेश्चन नंबर 95 का जो आपका आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी आंसर बिल्कुल सही है। जिन साथियों ने सी ऑप्शन लगाया है वो बिल्कुल सही है। 96 का ए आंसर बिल्कुल सही है। अगला देखेंगे 97 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। जिन साथियों ने ए ऑप्शन चूज किया उनका बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 98 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। आयोग के द्वारा माना गया है। जिन साथियों का बी सही है उनका बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर है। 99 देखेंगे। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर माना गया है दोस्तों। 99 का डी। क्वेश्चन नंबर 100 और लास्ट प्रश्न है हमारा जीएस के उसका पेपर का। ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल सही माना गया है। इस प्रकार पूरे 100 क्वेश्चन की जो आंसर की है मैंने आपको बता दी, जो आयोग ने जारी की है। आपको जिन आंसर पर डाउट है वो अपना चेक कर लेंगे और उसके हिसाब से अभी इस पर आपत्तियां हैं जो दर्ज होती हैं, जिन्हें लग रहा है कि इस क्वेश्चन का आयोग ने आंसर हमें गलत बताया है, तो आप वहाँ आपत्ति दर्ज करने के बाद में अपना पक्ष रख सकते हैं। उसमें सुधार भी हो सकता है अगर आपका तर्क सही है। तो इस प्रकार मैंने आपके सभी प्रश्न करा दिए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। बने रहिए हमारे एग्ज़ाम गाइड लाइव परिवार के साथ, जुड़े रहिए। आपको कोई भी प्रश्न वो होता है, परीक्षा होती है, उसका सॉल्यूशन हम बहुत जल्दी लाते हैं और ऑथेंटिक सोर्स लेके आएंगे हम आपके सामने, जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आयोग मान रहा है, आयोग के द्वारा माने गए हैं वो। और कोई भी गवर्नमेंट जॉब से संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है हम आपको तुरंत अपडेट करेंगे। किसी भी एग्ज़ाम के पैटर्न में कोई बदलाव या उससे संबंधित कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें, हम आपको तुरंत अपडेट रखेंगे। तो हमारे परिवार एग्ज़ाम गाइड लाइव के साथ आप जुड़े रहेंगे और जो बच्चे जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।